नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं गुजरात बोर्ड सेमेस्टर 1 हिंदी विषय अध्याय 7 जिसका नाम है भरत, जो कि एक एकांकी है, पढ़ाने जा रही हूँ। इस एकांकी के लेखक और अनुवादक राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, जिन्होंने कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद भी किया था। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि बालक सर्वदमन भरत के अदम्य साहस और निडरता को समझ सकेंगे, एकांकी विधा और संवाद शैली डायलॉग का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, राजा दुष्यंत और बालक के बीच के पारिवारिक संबंध की उत्सुकता को महसूस कर सकेंगे। अब मैं इस एकांकी के पात्र का परिचय देना चाहूँगी। पहला है सर्वदमन भरत, जो कि शकुंतला और राजा दुष्यंत का पुत्र है। निडर है, साहसी है, तेजस्वी और शेरों के बीच खेलने वाला बालक है। दूसरा है राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के प्रतापी राजा। आश्रम में बालक को देखकर वात्सल्य से भर जाने वाले। प्रथमा और द्वितीय तपस्विनी महर्षि कण्व के आश्रम की साध्वी स्त्रियां जो बालक की देखरेख करती है। पहले दृश्य की ओर चलते हैं बच्चों। पहला दृश्य में बालक साहस और तपस्विनी की चिंता दिखाई दे रही है। स्थान है महर्षि कण्व का आश्रम, और क्या घटनाएं घट रही है वो देखते हैं। छोटा बालक सर्वदमन सिंह के बच्चे शावक का कान खींच रहा है, उसके दांत गिनने की हठ कर रहा है। बालक का संवाद है, ओ सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तपस्विनी उसे रोकती है, यह आश्रम के नियमों के विरुद्ध है, पर बालक किसी की बात नहीं मानता। दुष्यंत छिपकर बालक की इस निर्भयता को देखकर आश्चर्यचकित और मोहित होते हैं। दूसरे दृश्य की ओर चलते हैं बच्चों। दूसरे दृश्य में मिट्टी का मोर और बालक की चपलता दिखाई गई है। बालक को शांत करने के लिए पहली तपस्विनी मिट्टी का रंग बिरंगा मोर लाती है। तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन शाकुंतल्य लवण्य, देख, यह शाकुंत का अर्थ होता है पक्षी मोर। बालक शब्द सुनता है, बोलता है, मेरी माँ शकुंतला कहाँ है। इससे राजा दुष्यंत के मन में संशय और आशा जगती है, यह बालक उसी का पुत्र हो सकता है। अब हम दृश्य तीसरे की ओर चलते हैं, जहाँ पे रक्षा सूत्र का जिक्र किया गया है। रक्षा सूत्र अपराजित रक्षाबंधन का एक रहस्य। तो बालक की कलाई में अपराजित नाम का रक्षा सूत्र ताबीज गिर जाता है। यह रक्षा सूत्र भगवान मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने दिया था। इसके नियम क्या थे? इस रक्षा सूत्र को केवल बालक के माता पिता ही उठा सकते हैं। कोई अन्य उठाए तो यह तुरंत नाग बनकर इसे डस लेता है। दुष्यंत बिना डरे उस रक्षा सूत्र को जमीन से उठा लेते हैं। रक्षा सूत्र सांप नहीं बनता, यह देखकर दोनों तपस्विनियां चकित रह जाती है। अब चलें दृश्य 4 की ओर, जो कि चौथे दृश्य में सत्य का उद्घाटन और मर्मस्पर्शी मिलन। तपस्विनियां दुष्यंत को बताती है, यह बालक पुरुवंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। राजा दुष्यंत का संदेह पूरी तरह दूर हो जाता है। दुष्यंत का वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है। दुष्यंत बालक को गले लगा लेते हैं और भावुक हो जाते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में यही बालक बड़ा होकर अत्यंत प्रतापी राजा भरत बन
इनके नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। अब हम चलते हैं इस कहानी के सार की ओर, जिसमें हमें नैतिक शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। इस एकांकी में बालक भरत की निर्भयता और साहस का परिचय देती है, जिसमें भारतीय संस्कृति, आश्रम व्यवस्था, पितृप्रेम की सुंदरता की अभिव्यक्ति है। नैतिक शिक्षा है सच्ची वीरता, साहस बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार वीरवान के होते चिकने पात। हमें जीवों के प्रति दया की भावना के साथ साथ निडरता का गुण भी अपनाना चाहिए। चलिए अब कुछ शब्दार्थ भी हम कर लेते हैं। शब्दों के अर्थ में पहला है तपस्विनी, जो कि तपस्या करने वाली स्त्रियों को कहा जाता है। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला, सबको वश में करने वाला। अदम्य, जिसे दबाया ना जा सके। प्रचंड, लावण्य, सुंदरता, सौंदर्य। हठ, जिद। चक्रवर्ती, सम्राट, पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला। वात्सल्य, संतान के प्रति प्रेम। तो धन्यवाद दोस्तों।